सो गाइस अलजेब्रा में ज्यादातर बच्चों से पूछोगे कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है, तो बहुत सारे बच्चों का कहना होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। बट मैं बता रहा हूँ, जब वो अपना वीडियो देख लेते हैं तो बोलते हैं सर सबसे सिंपल यही है। फाइनेंशियल प्लानिंग में कुल मिला के ज्यादातर अगर चीजों को समझ लोगे कि कितने फॉर्मूले उनको कहाँ पुट करना है, कैसे यूज करना है, आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑलरेडी रिवीजन सीरीज के तहत हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब हम बढ़ चुके हैं चौथे चैप्टर की तरफ, जो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके पहले हमने बहुत बार कंप्लीट करवा दिया है। और गाइस कोई सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर हर क्वेश्चन को समझना चाहते हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, और ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट अगर जाके चेक करोगे तो वहाँ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर गाइस इसका भी हम रिवीजन सीरीज लेके आएंगे, पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा हर एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले हैं और आपके दिमाग में कौन से फॉर्मूले आने चाहिए, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बताने वाला, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है 10 स्टैंडर्ड का, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें उसी पे आने वाली है। और ऐप भी है, ऐप पे आगे आने वाले दिनों में हमारा दंगल बैच आएगा, जो बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों के लिए। क्रैश कोर्स टाइप बैच आता है जो बच्चों को बहुत हेल्प करता है। तो अब फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहले एक एक एक्सरसाइज वाइज जाएंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम आ जाते हैं, तो गाइस इसके अंदर अपने को जो दिया हुआ है वो ज्यादातर हमें क्या फाइंड करने के लिए, पहला बेसिक चीजें होता है कि जीएसटी टोटल 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब जीएसटी को सीजीएसटी मेनली, हाँ, एसजीएसटी। अगर ये 20 है टोटल, तो 10 इसका और 10 इसका, 10 तेरा 10 मेरा, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। और अगर और मैं बात करूं, तो इसके अंदर गाइस हमें निकालने के लिए आता है अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब कहने का मतलब कैसा लिखा रहेगा, जीएसटी ऐसा लिखा रहेगा कि 19% जीएसटी लिया जा रहा है, 18% जीएसटी लिया जा रहा है, 5% जीएसटी लिया जा रहा है। तो उस कितना, मतलब अगर परसेंट में बोल रहा हूं और मुझे अमाउंट में निकालना है, परसेंट बोला जा रहा है, मैं तेरे को 5%, मेरे को 5% जीएसटी चाहिए, बोलेगा 5% मतलब कितना, तो निकाला जाता है वो अमाउंट ऑफ जीएसटी बोला जा रहा है। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालते हैं, मान लो 18% है, तो 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। अब बोलोगे सर टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पे टैक्स लगाया जाता है। तो मान लो 18% जीएसटी, और जो उसका जो प्रोडक्ट दे रहा है वो 200 रुपए में दे रहा है, तो 18% ऑफ 200। और करना वैसा ही है, 18/100 करो इंटू 200, % को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करो इंटू 200, ये हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। ये पहला है। ओके, अगर हमें अमाउंट आता है तो हमें इस तरह से करना चाहिए। इसके बाद गाइस अगला, हमें कभी कभार हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आता है। टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए तो टेंशन नहीं लेने का, वैसा ही है। देखो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा तो हमें कैसा दिया रहेगा पता है, इस तरह से। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो पूरी तरह से कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं विद जीएसटी, उसका प्राइस 500 है, मतलब ये टोटल वैल्यू है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, इंक्लूड जीएसटी, इंक्लूड जीएसटी। और इसमें से अपने को क्या निकालना, टैक्सेबल वैल्यू, कि इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू कितना है। तो टोटल कॉस्ट हमेशा किससे बनता है, 2 चीजों से बनता है, 2 चीजों से टोटल कॉस्ट। एक होता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ओके, सिंपल सी बात है ना गाइस, हमसे ऐसा बोला है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर इंक्लूड जीएसटी, वो सामान 500 का है। तो इसमें बताओ टैक्सेबल वैल्यू कितना है। तो टैक्सेबल वैल्यू को गाइस हम लोग एक्स ले लेंगे। मान लो टोटल कॉस्ट 500 है, जैसे एग्जांपल, टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स ले लिया क्योंकि मुझे वही फाइंड करना है। और जीएसटी बोला गया कि जीएसटी 5% लिया है, कितना लिया 5%, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5%। अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना, सेम वैसे अभी देखो पीछे फाइंड किया था हमने, 5% ऑफ 100, तो 5%/100 इंटू एक्स। एक्स मतलब टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू आपने अमाउंट ऑफ जीएसटी अभी देखो इधर 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 ही फाइंड किया था ना, सेम। ये देखो कहाँ गया भाई, अच्छा चला गया लगता है। तो अमाउंट मैंने रफ कर दिया। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी गाइस, अमाउंट ऑफ जो जीएसटी होता है कैसे फाइंड करते हैं, 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो 5% 5/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ भी नहीं दिया। तो गाइस ये बहुत सिंपल हो जाता है, एक्स ऐसे ही रखो। देखो 100 है,
तो ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, ऊपर तो एक ही डिजिट है तो एक जीरो लेना पड़ेगा और उसके आगे हमने डेसिमल लगा दिया, तो 0.05x। ओके, बस इसको प्लस कर दो। ये देखो जनरली ये पूरा 1 है, 1 में प्लस करेंगे तो 1.05x हो जाएगा। ये 500, इसको डिवाइड कर दो। ओके, ये तो नॉर्मल मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये हमारा x जैसे डिवाइड कर दोगे तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। तो कभी भी टैक्सेबल वैल्यू आया फाइंड करने के लिए तो ये वाला याद रखो, टोटल कॉस्ट, पूरा प्रोडक्ट का कॉस्ट किससे बनता है, टैक्सेबल वैल्यू साथ में अमाउंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी तुम्हें दिया रहेगा। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हो जाएगा गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं अगला। अगला वाला बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें गाइस देखो, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, देखो इसके अंदर क्या लिखा, चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी रुपीज 1,05,000, और फिर इसके बाद एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदने के टाइम, और कलेक्ट जीएसटी रुपीज 1,22,500, मतलब 1,20,000। जो देखो इसके अंदर, और अपने को क्या निकाला, जीएसटी पेबल निकाला। जीएसटी पे जब भी जीएसटी पेबल आया तो याद रखो आउटपुट माइनस इनपुट होता है। तो आउटपुट जो सबसे बड़ा वाला टैक्स है वो आउटपुट है, ये वाला क्या इनपुट है। तो अगर मैं यहाँ इसको लिखना चाहूँ और आपको बताना चाहूँ तो ये देखो, जीएसटी पेबल क्या हो जाएगा, आउटपुट माइनस आईटीसी। अब इसके अंदर जो बड़ा अमाउंट है, इसके अंदर जो भी बड़ा अमाउंट है वो हमारा आउटपुट हो गया और ये इनपुट हो गया, दोनों को माइनस कर दो, हमारा जीएसटी पेबल निकल गया, आराम से जीएसटी पेबल निकल गया। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गाइस वैसा ही दिया हुआ, वैसा ही दिया हुआ। देखो यहाँ, हाँ एक चीज यहाँ अलग क्वेश्चन एक दिया हुआ, ये देखो, मलिक गैस एजेंसी परचेस सम गैस सिलेंडर। ये तो मैंने अपने उसमें करवाया हुआ है, मैं तो बस फॉर्मूला इस सेशन में फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कितना ही है, कुछ नहीं है गाइस। परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500 सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर 26,500, फाइंड द जीएसटी। देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, जीएसटी नहीं लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 5% जीएसटी निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर 5% जीएसटी निकालेंगे, इसके ऊपर भी 5% जीएसटी निकालेंगे। फिर जीएसटी निकालने के बाद हमें क्या बोला है कि हम 5% जीएसटी, या फिर जीएसटी पेबल निकालोगे, मतलब दोनों में, दोनों का जो 5% आया है, 5% इसका 5% उसका, जो भी आया है इनपुट और आउटपुट, जो बड़ा है वो आउटपुट आएगा, जो छोटा है वो इनपुट आएगा, दोनों को माइनस कर दोगे, जीएसटी पेबल निकल जाएगा। उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर जैसे बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट जीएसटी दिया हुआ है, जैसे इसके अंदर दिया हुआ कितना जीएसटी कलेक्ट किया, बट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि कितने में वो सिलेंडर बेचा था, कितने में खरीदा था, और ये लिखा था कि 5% जीएसटी पे किया हुआ है। तो हमें जीएसटी निकालना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, और निकालने का दोनों को माइनस करेंगे तो जीएसटी पेबल अपने को पता चल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज इस तरह से है। इसके बाद गाइस अगला अगला अगर हम आगे बढ़ते हैं, शेयर्स की बात करेंगे। हाँ, यहाँ यहाँ कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। ये देखो क्या, ये देखो, देखो गाइस मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी जिस शेयर को जब रिलीज की थी तो कंपनी जो दे रही है वैल्यू, जो वैल्यू जो दे रही है वो फेस वैल्यू है, और मार्केट में अगर धमाका मचा रहा है, मतलब उसका प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड किया था उससे शेयर की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है भाई प्रोडक्ट बहुत भारी काम कर रहा है, तो बोलते हैं शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। ओके, मतलब एक्चुअल जो कंपनी ने डिसाइड किया तो उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो शेयर इज एट प्रीमियम। अब मान लो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, कंपनी ने डिसाइड जो किया था उससे कम मार्केट में चल रहा है, देखो मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू कम है, लेस देन फेस वैल्यू, तो बोल भाई इज्जत बचाने के लिए ऐसा बोल देंगे शेयर इज एट पार, पार नहीं, शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके, शेयर कैसे है, डिस्काउंट पे है, ऐसा बोला जाएगा। और मान लो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू है, तो भाई जितने का उतने का ही मिल रहा है, शेयर इज एट पार, शेयर इज एट पार, जितने का था उतने का ही मिल रहा है। तो ये याद रखो, मार्केट वैल्यू ज्यादा है और भाई शेयर प्रीमियम है,
मार्केट वैल्यू कम है तो शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है, और मार्केट वैल्यू दोनों है तो शेयर रिजल्ट पर। ये 3 कंडीशन याद रखो, क्योंकि इसको यूज करके हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू कभी कभी हमें फेस वैल्यू दिया रहता है, प्रीमियम दिया रहता है। जैसे फेस वैल्यू मान लो 20 दिया हुआ है और प्रीमियम मान लो 50 दिया हुआ है, तो ये फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है, दोनों को मिला के हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं कि 20 + 50 कर लिया 60 70, तो 70 रुपीज है उस शेयर का प्राइस। तो ये आपको पता रहना चाहिए गाइस। ये हो गया। इसके साथ ही गाइस और जैसे मैं और कुछ चीजें आपको बता दे रहा, हाँ ये देखो रेट ऑफ रिटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जिसका फॉर्मूला होता है गाइस टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्ट इंटू 100। ओके, अब एक एक चीज बताऊंगा डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं। डिविडेंड हमेशा गाइस फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। याद रखो कि डिविडेंड कंपनी देती है, तो कंपनी जो एक्चुअल उन्होंने शेयर का प्राइस रखा था उस पे ही डिविडेंड दिया जाता है। और जो हमारा सम इन्वेस्ट होता है वो याद रखो मार्केट, क्योंकि सम इन्वेस्ट हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो शेयर जो मार्केट में मिल रहा है उसी के वाइज हम खरीदेंगे, उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो सम इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टेड के लिए मार्केट वैल्यू याद रखो, टोटल डिविडेंड के लिए फेस वैल्यू याद रखो, ये दिमाग में रखना। ओके, अब डिविडेंड फाइंड कैसे, अगर हमें आया ऐसा लिखा रहता है कि इतना % डिविडेंड कंपनी दे रही है, 10%, 5%, 2% जो भी दे रही है, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे निकाला जाता है, ये देखो अमाउंट ऑफ डिविडेंड। मान लो जैसा भी एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं ऐसा, जैसे मान लो यहाँ भी डिविडेंड दिया होगा कितना, देखो 30% डिविडेंड, 30% डिविडेंड। अब परसेंट में दिया है तो मैंने क्या लिखा, परसेंट में दिया है ना, तो मुझे अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो 30% ऑफ फेस वैल्यू। बोला ना सर ने अभी, मान लो जैसे एग्जांपल फेस वैल्यू इसका 100 है, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 100 कैंसल, 30 रुपीज। अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड मान लो एक शेयर का मैंने लिखा, अब नंबर ऑफ शेयर हो सकता है 500 होगा, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 500, तो टोटल डिविडेंड ये एक का आ गया। टोटल फाइंड करने के लिए हो सकता है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर मैंने कितने खरीदे हैं, 100 शेयर खरीदे, चलो ये भी समझ लेता हूँ 100 शेयर खरीदे, तो 3 1 3 1 2 3, तो मुझे टोटल डिविडेंड कितना मिला 3000। समझ में आया। तो टोटल डिविडेंड कैसे फाइंड करते, एक डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से क्या करना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब गाइस नीचे वाला जो दिया देखो इसको ऊपर रख लेंगे, और दूसरा अब सम इन्वेस्टेड कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, मान लो नंबर ऑफ शेयर 50 है, मार्केट वैल्यू 20 है, तो ये कितना 5 2 10 और 1 2 हो गया 1000। बस क्या करना है, ये दोनों को वैल्यू रखो, ये दोनों की वैल्यू हम रखेंगे ROR, इसको शॉर्ट में ROR भी बोलते हैं। तो सब इन्वेस्ट हमारा 3000 आ गया। ये सब मैंने नंबर ऐसे ही डायरेक्ट लिया है, समझ में आया। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ROR निकल जाएगा। तो बस ये देखो, ये जो हमने लिखा ना सम इन्वेस्ट वाला, इससे हमें ना कभी कभार हम नंबर ऑफ शेयर भी फाइंड कर सकते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट दिया होगा, मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, तो देखो सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है, दिया हुआ है, और अपॉन मार्केट वैल्यू, तो हमें क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हम आराम से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हम आराम से निकाल लेंगे। बस क्या कर, देखो सम इन्वेस्ट, मार्केट वैल्यू डिवाइड में आ गया, मार्केट वैल्यू डिवाइड में आ गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा आराम से निकल गया, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो देखो इस एक से हमने इतनी सब चीजें सीख ली कि डिविडेंड कैसे निकालते हैं, फिर टोटल डिविडेंड आप चाहिए तो पर ऐसा करोगे तो सिंपल से पहले एक का निकालो, बाद में टोटल निकालो, फिर ये निकल जाएगा, फिर सम इन्वेस्ट निकालो, सम इन्वेस्ट, और सम इन्वेस्ट में ये भी याद रखो। इस तरह से आपका अगला एक्सरसाइज है, और लास्ट एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल। लास्ट वाला एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, समझ लो। लास्ट वाला एक्सरसाइज में बस हमें इतना याद रखना है, हमें सिर्फ ब्रोकरेज की बात की है, किसकी बात की है, ब्रोकरेज। तो गाइस
ब्रोकरेज याद रखो, जब हम कभी भी कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ब्रोकरेज में क्या होगा, अगर मैं खरीद रहा हूँ कोई प्रोडक्ट तो प्लस हो जाएगा, और अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे अमाउंट में से वो चीजें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। और गाइस एक चीज और मुझे आपको, लगभग तो ये चीजें तो मैंने बता दी, और आप सॉल्व करोगे तो बाकी चीजें हो जाएगा। हाँ, एक और मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो ब्रोकरेज होता है वो जनरली मार्केट वैल्यू पे निकाला जाता है। मार्केट में जो प्राइस चलता है उसके ऊपर ब्रोकरेज निकाला जाता है। जैसे अभी 0.3% लिखा हुआ है, ये ब्रोकरेज रेट लिखा हुआ है, ब्रोकरेज रेट लिखा हुआ है। तो प्रदीप सर ने बताया रेट लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकालेंगे। जैसे ये हमें बता देता हूँ, चलो एक और, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना था, ये देखो 0.3%। तो 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है, 200 है, ये देखो अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू 200। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, देखो कितना आ गया, 0.6। समझा। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब हमने आई थिंक इसके अंदर हमने क्या किया है, शेयर्स को परचेज किया हुआ है, शेयर को परचेज किया हुआ, तो मार्केट वैल्यू में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, मार्केट वैल्यू में जो भी ब्रोकरेज हमने दिया प्लस हो जाएगा। जब हम बेचेंगे तो माइनस होता है, और जब हम जब हम खरीदते हैं तो प्लस हो जाता है। जो भी वैल्यू है, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो गाइस इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज, और मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर की मैंने रिवाइज कर दी। मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जाके देखोगे, समझोगे, क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करेगा, और एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसका शॉर्ट रिवीजन भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।